मनस्य भगवत मया तेबे भागवत ही परिव। भागवत मनुष्य को भगवानंकर प्रेम रे उद्बुद्ध कराई था। भगवत प्रेम मनुष्य को भागवत करि थाए। जितेबेले पर्यंत मनुष्य भितरे भगवत सत्ता जागृत नहीं छी, भगवान का प्रति अनन्य प्रेम जागृत नहीं छी, मनुष्य वास्तव रे से परम सत्तार अनुभव करि परिबो नाही। यदि परम सत्तार अनुभव करि पारि नहीं तेबे निम्न सत्तारे से सुख भी प्राप्त करि परिबो नाही। सुख प्राप्त करिवार तार अधिकार अछि, भगवान प्रदान करिसेंते। कली जमि प्रश्न थिला कि भगवान माया ही कहीं सृष्टि करिसेंते। यदि आमे कहिबा भगवान शरीर कहीं सृष्टि करिसेंते, शरीर तो भौतिक, शरीर कहीं सृष्टि करिसेंते। जितेबेले पर्यंत आमे शरीर युक्त न ही परिबा सेतेबेले पर्यंत आत्माटा शुद्ध हो पारिबो नाही। तेणु शरीर प्राप्त करवा ही आत्मा को शुद्ध प्राप्त करिवार पथ प्रदान करिଥାଏ। शरीरम खलु धर्म साधनम, समस्त धर्म इस शरीर द्वारा ही साधन कर परिबा। किंतु शरीरटा को यदि आमे अलगा प्रकार व्यवहार करिबा, भौतिक आनंद को प्राप्त करने पर व्यवहार करवा, तेबे ए शरीर आमको नष्ट ही करिवो। उदाहरण स्वरूप जन व्यक्ति प्राय समय मोबाइल सहित जोड़ी हो रही, आउ जन व्यक्ति भी सेया ही कर मोबाइल सहित जोड़ी रहउछन्ति। किंतु कथा है प्रथम व्यक्ति मोबाइल सहित जोड़ी हुई भगवानंकर विषय को किसी सुनिबा, किसी भजन सुनिबा, किसी प्रवचन सुनिबा, किसी भगवद गीता सुनिबा, केवल केवल से व्यवहार कर। तेबे उभयर विषय संपूर्ण परिवर्तन हो जाए। विषय आवश्यकता अच्छी, शरीर आवश्यकता अच्छी, किंतु शरीर को आमे जदि भगवानंकर प्राप्ति निमंते, भगवानंकर सेवा निमंते यदि व्यवहार करिबा, तेबे ए शरीरटा ही आमको आनंद प्रदान करिबा। जिमती आमे पढ़िले ना छुरी, से छुरी रे ही मनुष्यर मृत्यु होता है एवं से छुरी रे ही मनुष्य को ऑपरेशन करी जीवित करा जाता है वा मृत्यु मुखर तक बंचाई दिया जाता है। किंतु वास्तव रे कथा रहिला जे आमे छुरी को व्यवहार केमती करूछे। यदि आमे उत्तम रूपे व्यवहार करि परिबा तेबे उत्तम फल प्राप्त करिबा, यदि अधम रूपे व्यवहार करिबा अधम फल ही प्राप्त करिबा।
ए तत्वज्ञान विषय सहज हेले मध्य जीवन रे आको परिपूर्ण करवा ये सदाबले आमको असुविधा होता है, असुविधा है। तार कारण है ये बारंबार अभ्यास विषय अच्छे। एमती नहीं जे आमे वर्षे कोर्स करदे कि 2 वर्ष कोर्स करदे आम सर्टिफिकेट मिलगला तो आम सीधा भगवान के पाख पड़े যাব, ये नुहे, ये नुहे। भगवान के विषय केवल आग्रह ही प्राप्त करने किंतु से आग्रह को संपूर्ण करवा आमर इच्छा पर निर्भर करुच्चे। जेतेबेले बेण निजे इंद्र को हत्या करवा बा इंद्र सहित लड़े करने आग्रही से ब्रह्मा से निवृत्त रहा कहते एवं भगवान विष्णु सेठारे प्रकट होती कहते जो इंद्र तुम कार्य बाधा देते सी आज तुमको क्षमा याचना कर तो इतरे आमे जानिबा दरकार इंद्र वास्तव रे क्षमा करियो पृथु महाराज कौन से विरोध करू नथिले। विषय थिला पृथु महाराज जो एकशह अश्वमेध यज्ञ करुले ताहा वास्तव रे देव साम्राज्य पाई एक विपद सृष्टि करथिला एवं से राजा हिसाब रे से कामरो क्षांत रखिवा चिंता थिला। यह नुहे से देव साम्राज्य राजा एवं अन्य को से कहीं की क्षमा याचना करिवे। क्षमा प्रार्थना करिवा ये कौन सी दुर्बलतार लक्षण नहीं। क्षमा प्रार्थना करिवा होची सत्य को स्वीकार करिवा। सत्य को स्वीकार करिवा पई सामर्थ्य आवश्यक अछि। ये केवल सामर्थ्यवान पुरुष ही करि परिबो सत्य को स्वीकार करिवा। एवं जेतेबेले मनुष्य सत्य को स्वीकार करिनी सेतेबेले से अंतरात्मा रे आनंद प्राप्ति करिता है। अंतरात्मा भीतर आनंद प्राप्ति करता है। तेणु सत्य को स्वीकार करिवा वास्तवता ये मनुष्यर बृहत पण होई पारे। वास्तव में जो माने ज्ञानी अटंते ज्ञान प्रवृद्ध माने ज्ञान प्राप्त करी बा ज्ञान रे आम कह पिता पितामह वृद्ध पितामह प्रवृद्ध पितामह तो प्रवृद्ध अतिवृद्ध माने जुग जुग धरी जन्म जन्म धरी जे ज्ञान को प्राप्त करी से केबे भी अन्यर अमंगल चिंता करवा उचित नुहे। करिपरिबा नहीं अन्यर अमंगल करिपरिबा नहीं। पुरुषा जदि मुह्यंती तादृशा देव मायया
श्रम एवं परं जातो दीर्घया वृद्ध सेवया। भगवान कहते पूर्व आचार्य माने जो विषय जो उपदेश तुमको प्रदान करिसंती ता द्वारा तुम्हें समूढ़ चेत अर्थात मूढ़तार बाहर को आसी वास्तविक चेतना को प्राप्त करिसंती। जो माने चेतना प्राप्त करिसंती चेती जाइथिबा व्यक्ति आमर ओडिया रे गोटे ढेग नहीं जानी शोइथिब किए ताको उठेब किए ना एमती कौन अच्छे। तो जे जाग्रत हैला परे बा जाग्रत चेतना अवस्था रे भूल करे ताको ठीक कथा कौन कह पार। अर्थात जी भगवत चेतना को प्राप्त करि सारी भगवत चेतना को जानी सारी एवं तत्परे भी जदि मायार शक्ति रे आवृत होउचंती आग्रह होउचंती आकर्षण होउचंती आकर्षित होउचंती तेबे सही प्रकार चेतना लाभ करिवा वृथा ही। यदि भगवत ज्ञान को भगवत चेतना को प्राप्त करि सारी आमे यदि माया द्वारा आग्रह हेवा माया को निजर करिवा गोटे स्थिति मन पड़ा जगन्नाथ मंदिर गोटे ग्राम मासे काल मंदिर बंद 15 दिन काल एवं जिते नव यौवन दर्शन आसला सेतबेले लोक माने जगन्नाथ को न देखी किछ लोक कांदुचंती किछ लोक कांदुचंती स्त्री माने पूरा भाव विवल अच्छा से भितरे अन्य जने स्त्री लोक कौन कले ना किसी ठेलापेला करी बा कौन प्रकार आग को बाहरी गले बस सरला से कांद से भाव विवलता सबू किछि पड़ेला आरंभ हो गला वर्षा माने ए प्रकार हला से उभय आउ भगवान दर्शन ही करि पारिबन नहीं से भितर बाहर को आसिले केवल यदि आम से सही पारि थांते जो भाव विभोर आनंदटा को आम प्राप्त करुले आउ केते समय यदि प्राप्त करि थांते इस सह्य करने कष्टटा केते न्यून हो जाता केते न्यून हो जाता एवं जहाँ प्राप्त करुले से प्राप्त करवा आउ किसी समय यदि अधिक होता निजर अश्रु भगवान तो बाहरी आसी थिला
केवल आउट अल्प बाकी रही से असुर भगवान पाद को जदि आम धौत कर किए जदि ठेलीदेला ठेली दो किए जदि बाड़ेदेला बाड़े दो मोर कौन जाऊँगी मोर कौन अच्छी शरीरटा को तो ठेलीदेला ना केवल एतिक ज्ञान जदि सज्ञान करने था चिंता करंतु क्यों प्रकार स्थिति दृढ़ आग को ही था यदि मनुष्य भगवत सज्ञान को प्राप्त करुचे केवल प्राप्त करवा ठीक अच्छे आज मु बहुत भगवान के विषय बहुत शुणिली मो परीक्षा देली पास भी हो गले इस तरह केते स्तर पास हो गले किंतु मोर भितर ना ईर्षा जाइए ना द्वेष जाइए ना समभाव प्राप्त हो पारि तेबे कौन सी विषय आम किसी प्राप्त करिवार कथा ही रही ना ताही भगवान पृथु महाराज को कहते जे आपण चेतना लाभ करिवा परे मध्य जदि माया द्वारा विमोहित हेबे प्राप्त करिवार इच्छा करिवे से माया शक्ति को प्रति आग्रह प्रकाश करिवे तेबे वास्तव में कहवा को गले आपण को जो माने ज्ञान प्रदान कले से माने केवल निजर समय ही नष्ट कले ये सामान्य कथा तेणु अतः कायमिमं विद्वान अविद्या काम कर्म भी आरब्ध इति नैवास्मिन् प्रतिबुद्धो नुसजते अनुसजते वास्तव में ये देहटा हूँ अविद्या ये देह द्वारा संपूर्ण विद्या को जानी हम ना आम कहे ना मु भगवत विद्या को प्राप्त कर भगवत विद्या को इस शरीर बुद्धि द्वारा प्राप्त करी है ना इस शरीर बुद्धि द्वारा प्राप्त करी है ना आम जहाँ इस शरीर द्वारा जो बुद्धि को प्राप्त करुचे ता केवल अविद्या स्थान माने जहाँ विद्या नुही अविद्या जहाँ अकर्म जहाँ कर्म नुही अकर्म स्तर मनुष्य आस्था है जितने से कर्म कले मध्य ताहा कर्म ही नुही से अविद्या स्तर जहाँ विद्या प्राप्त कले मध्य ताहा विद्या ही नुही विद्यार्थ मूल बिंदु है परमात्मा जो पर्यंत आम परमात्मा ज्ञान न करी ज्ञान न करी तेज ता विद्या ही नुही अभ्यास ही पारे तेणु अविद्या आम भितर जहाँ किसी करी थाए ताहा आमको कामना ही भरी थाए एवं आमर जो अविद्यार कर्म ही थाए ताहा हमको बंधन ही पकई थाए जो माने बुझी पारिचंती जे इस शरीरटा अविद्या ये कामना युक्त ये कर्म बंधन रे सदाबले शरीर बांधी हुए रहता है वास्तव में सही प्रकार आत्मज्ञानी
बस सही प्रकार ब्रह्म ज्ञानी जो मैंने आत्मा को जानी पारी से प्रकार आत्मज्ञानी से माने कौन होता कौन सी प्रकार ए अविद्या कर्मयुक्त कामना युक्त शरीर प्रति आसक्ति होती नहीं। इस शरीर प्रति आसक्ति होती नहीं। यदि आसक्ति नहीं तेरे लोभ एवं क्रोध भी नहीं। ताहा ही भगवान पृथु महाराज को कहते जे आपण ये शरीर प्रति आसक्ति कारण ही आपणकर जो क्रोध एवं आपण होती ज्ञानी एवं ज्ञानी होई आपण शरीर प्रति आसक्ति बा इस शरीर भाव रे आपण कर्म करने को प्रस्तुत होती भावता आत्मा सहित रहा आवश्यक। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्त निर्योग क्षेमात्मवान। वेदरे सकाम कर्म निष्काम कर्म सगुण एवं निर्गुण उभयर वर्णना अछि। जितेबाला पर्यंत आमे शरीर सहित न रहिबा शरीर को बुझी परिबा नहीं एवं जितेबाला पर्यंत आमे शरीर को बुझिबार कामटा को संपूर्ण करना तेबे आत्मा को भी बुझी परिबा नहीं। आपण 10th क्लास पाठ पढ़िले आजिकल कौन सी मूल्य नहीं मूल्य नहीं। 10th क्लास रे आगु तो 5th क्लास 6th क्लास रे भी तो चाकरी किसी राजसेवा प्राप्त हो सारूला कि आज तो से नहीं। ता माने नुहे आपन 10th क्लास न पढ़िले कॉलेज पढ़ी जिवे तेणु तो 10th क्लास पढ़ा ही पड़ो एवं ताको तो बुझा को ही पड़ो एवं ताको अतिक्रम करने को ही पड़ो। वेदर भी सकाम कर्म एवं निष्काम कर्म प्रदान कर जितेबाला पर्यंत मनुष्य सकाम कर्म को जानी कर्म कौन जानी एवं जदि कर्म न करुछि तेबे से निष्काम कर्म भी करि परिबनि। जने कर्म कूढ़ से कर्म करिवारे आग्रही नुहंती अलसुआ ताकू जदि आमे भगवत विषय कहवा से केबे करिबो करि परिबनि। तेणु से प्रथम सकाम कर्मटा ही ठीक करवा आवश्यक है एवं जेतेबेले सकाम कर्म युक्त है से निष्काम कर्म को गति करवा आवश्यक है। ये वेद ताहा ही वर्णना करुछि एवं जेतेबेले मनुष्य निष्काम कर्म आरंभ करिथाए सेतेबेले से गुणातीत ही जाता है गुणर प्रभाव ही नहीं जाता है एवं जेतेबेले मनुष्य गुणातीत ही जाता है सी योगी राग द्वेषर मुक्त समस्त समभाव दर्शन एवं यही प्रकार व्यक्ति निरंतर से ही परमात्मा ठारे स्थिर हो रही था। से माने कौन सी प्रकार योगक्षेम और अभिलाष भी रखी न था एवं सदा सर्वदा परमात्मा स्नेह परमात्मा आनंद रे आनंदित होता है। परमात्मा आनंद रे से माने आनंदित होता है। तो वास्तव रे एक कथा एथिपाई एठारे कहगला भगवत गीता को उद्धार करागला जे मनुष्य
सदा सर्वदा सकाम कर्मरु निष्काम कर्म को गति करी परमात्मा के निकट स्थिर है आवश्यक। अर्थात शरीर रु आत्मा एवं परमात्मा स्थिर है आवश्यक अटे। तेणु हे राजन, वास्तव आत्मज्ञानी इस शरीरटा प्रति बा इस शरीरर सुख प्रति केवे आग्रही हुअन्ति नहीं। असंसक्तः शरीरेऽस्मिन् अमुनोत्पादिते गृहे अपत्ये द्रविणे वापि कः कुर्यान्नुमतां बुद्धा। एठे भगवान पृथुराजंक कहते वास्तव में जो व्यक्ति इस शरीर प्रति अनासक्त अटे, इस शरीर भितरे परा अपरा उभय प्रकृति रही है। ये अपरा प्रकृति जो इंद्रिय मन बुद्धि रही एमाने सबुठ माने कहवाक गले पृथ्वीर सबुठार आकर्षणर बिंदु अटंती। एमाने केते प्रकार आकर्षण जे मन माने शरीर भितर तैयारी करती आपण चिंता ही कर पाते। आपण चिंता ही कर पाते। बेले बेले आप चिंता करुवे जे ए प्रकार आसक्ति मो मन आसला केमिति, ए विषय तो मुझे शुणी नहीं जानी नहीं। तो ये इंद्रिय मानकर काम आपण न शुणी न जानी आसक्ति मध्य माने तैयारी करता एवं जे यहाँ को जानी थाए सी ए अपरा प्रकृति युक्त शरीर को केवल आसक्ति बिंदु करना था। इस शरीर को सुख देला परी जो विषय रही ताकू से केवल आनंद रे ग्रहण करना था। ताकू से केवल आनंद रे ग्रहण करना था। शरीर संबंधित विषय वस्तु मैंने आम बुझीपारुवा धन हो बा भौतिक किसी वस्तु हो बा भौतिकतार किसी संपर्क हो, ये सब शरीर संबंधित ही आकर्षण अटे। एवं जे आत्मदर्शी जे आत्मा स्थिर सी इस शरीर संबंधर आकर्षण को केवे हेले ग्रहण करते नहीं किंवा से आकर्षण केवे हेले आकर्षित होते नहीं। एक शुद्ध स्वयं ज्योति निर्गुणो सौ गुणाश्रय सर्व गौणावृत साकी निरात्मा मात्मनः परः। आत्माटा हूँ शुद्ध। आत्मा सदाबले शुद्ध अटे। आम कहे ना आत्माटा अशुद्ध हो गले शरीर नहीं नहीं, आत्माटा अशुद्ध नहीं। आत्माटा अशुद्ध चिंतन कले ये जो शरीरटा प्राप्त होची ए भितर सब अशुद्धता रखा जाता है। तेणु शरीरटा प्रदान कराई था कहीं ना ये अशुद्धता शरीर ही नष्ट कर जितेबाला पर्यंत आमे शरीर प्राप्त न कर अशुद्धता को मध्य नष्ट कर पारिबानी। तो ये अशुद्धता को नष्ट करने को हेले ये शरीर ही रहा पड़ो। पाप को नष्ट करने को हेले पापर गाड़ी ही रहा को हेबो।
ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପାପକୁ ଭରି ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ହେଇପାରିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବହୁତ ବଡ଼ ସାମାନ କେଉଁଆଡ଼େ ନେବାର ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରକରେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା, ଆପଣ କାରରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଟ୍ରକରେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ କିଣିକି ଆଣିବେ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର ଆମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, କାହିଁକିନା ଏ ଅଶୁଦ୍ଧତାଟା ଏ ଶରୀରରେ ରହିଛି ଏବଂ ଏ ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଏ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା। ଆତ୍ମା ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଦ୍ଧ। ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ନିତ୍ୟୋ ନିତ୍ୟାନା ଚେତନ ଚେତନାନାମ। ବହୁତ ଜୀବ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଯେଉଁ ବଦ୍ଧାବସ୍ଥା, ଏ ଭୌତିକ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଇଏ ବାରମ୍ବାର 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 ଭୋଗୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜନ୍ମ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଣି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏମିତି ବିଷୟ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ହେଲେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ହିଁ ମୋତେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନେବ। ପୁରା ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ଭଳିଆ ଖାଇଲା, ଏପଟେ ଖାଇଲା ସେପଟେ ଜ୍ୱର ଗାୟବ। ପୁରା ମାନେ 1000 ପାୱାର ପାରାସିଟାମଲ ନା 600 ପାୱାର ପାରାସିଟାମଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଦେଇଦେବ, ଏପଟେ ଖାଇଲା ସେପଟେ ଜ୍ୱର ଗାୟବ, ପୁଣି ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା ଜ୍ୱର ଆସିଲା। ତ ଇଏ ସେଇ ପ୍ରକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୁହଁ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯୁଗର ସୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଆତ୍ମା ରହିଛି। ଆମେ ତ ଏବେ 4th ଅଧ୍ୟାୟରେ କାଳଗଣନାରେ ଦେଖିଲେ ନା, କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ଗତି କରିଛେ ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳିଯୁଗ, ଏମିତି କେତେ କଳ୍ପ ଗତି କରିଛି। 17 ମନୁ ଏବେ ଚାଲିଛି ନା 14 ମନୁ, 14ରୁ 7ମ ମନୁ ଚାଲିଛି, କ୍ଷମା କରିବେ 7ମ ମନୁ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି 7 ମନୁ। ଏବଂ 7 ମନୁ ଭିତରେ 7 ରାତ୍ରି ଆହୁରି ପୁଣି ରହିଛି। ତ କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ଗତି କରିସାରିଛେ, ଆବଦ୍ଧତା ଆମ ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ତ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆମେ କେବଳ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ ଅଶୁଦ୍ଧ, ଶୁଦ୍ଧତାର ଚିନ୍ତା ହିଁ କରିନେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶୁଦ୍ଧ। ଆବଦ୍ଧତାର କାରଣରୁ ଆମେ ହେଲେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ବିଶୁଦ୍ଧ। ଆମେ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେତୁ, ଆମେ ଶରୀରର ଆବଦ୍ଧତାର କାରଣରୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଆଲୋକିତ ନୁହଁ, ଦୀପ୍ତିମାନ ନୁହଁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ନା, ଆତ୍ମାଟା ହେଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ସିଏ ବିକିରଣ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରଟା ଯେହେତୁ ଗୁଣଯୁକ୍ତ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ବାହ୍ୟ କର୍ମ ତାହା ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ବାହ୍ୟ ଚିନ୍ତନ, ବାହ୍ୟ ତପସ୍ୟା, ଦାନ, ଯଜ୍ଞ, ତ୍ୟାଗ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା କିଛି ସବୁ ବିଷୟ ଏ ଶରୀରର ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ
ए शरीरटा हला सगुण, किंतु भगवान हेउचंती निर्गुण। तांको पाखरे कौनसी प्रकार गुणर विकार स्पर्श ही न थाए। भगवान परमात्मा आमर हृदय स्वयं उपस्थित रही आमर समस्त कर्मर साक्ष्य ग्रहण करता। से समस्त जीवमानंक ठारो स्वतंत्र, अर्थात से मनुष्य भितर रही, मनुष्यर हृदय रही, ता नुहे जिसे मनुष्य। परमात्मा जीवसत्तार रहिले मध्य सी जीवसत्ता ठारो बहुत ऊर्ध्वरे एवं देहधारी ठारो सी बहुत उत्कृष्ट अटंती। जय एवं संतमात्मान मात्मस्तम वेद पुरुषः न्याज्यते प्रकृतिस्तोपि तद्गुणैः स मयि स्थितः। वास्तव में जे आत्मा एवं परमात्मा को बुझी पारिचंती, जे आत्मा हेउची शुद्ध निर्गुण एवं स्वयं प्रकाशित अटे। सी समस्त सद्गुणर आधार एवं सी सर्वव्यापी समस्त भीतर अच्छा। भौतिक आवरण आत्मा को स्पर्श करि पारे नहीं एवं परमात्मा रूप से समस्त कर्मर साक्ष्य ग्रहण करिथा। यही विषय को वास्तव में जो माने अवगत अटंती, जो माने यह को बुझी पारिचंती, जानी पारिचंती, सेमाने शरीर धारण करिथिले सुद्धा प्रकृतिस्थ गुण बा शरीर संबंधी गुण द्वारा आकर्षित होते नहीं। प्रकृतिस्थ गुण बा शरीर संबंधी गुण द्वारा आकर्षित होते नहीं। वास्तव में यही प्रकार व्यक्ति सदा सर्वदा परमात्मा के ठारे एकाग्रता रहता है, एकाग्र चित्त रहता है परमात्मा के ठारे। जह स्वधर्मेण मांग नित्यं निराशी श्रद्धा नितः भजते सनकेस्तस्य मनोराजन प्रसीदति। परम पुरुष परमेश्वर भगवान विष्णु कहउचंती, हे प्रिय राजा पृथु, जे स्वधर्म रे स्थित रही निष्काम एवं श्रद्धान्वित हुई मोर आराधना करता है। वर्णाश्रम स्थित रहिबार अर्थ है, यदि आम विष्णु पुराण को उद्धार करिवा वर्ण एवं आश्रम को पालन करिवा हेउची धर्म। तो निजर वर्ण एवं निजर आश्रम या सहित ही चलिवा सदा सर्वदा उपयुक्त अटे।
जो मैंने यही धर्म ठीक रूप से पालन करि थांते वर्णा समय रही थांते कर्तव्य कर्म पालन करते किंतु निष्काम भाव रे कौन सी कामना न रखी केवल कर्तव्य कर्म पालन करते एवं श्रद्धान्वित अर्थात श्रद्धार सहित भगवानंकर आराधना करते सेमाने धीरे धीरे प्रसन्नता प्राप्त करिवे एवं सेमानंकर शरीर मध्य धीरे धीरे आलोकमय उठिव आमेन पढ़िले परित्यक्त गुण सम्यक दर्शनो विशदाशय शांति में समवस्थान ब्रह्म कैवल्यमश्नुते जेतेबेले मनुष्य ए भूत प्रकृतिर प्रभाव मुक्त हो जाए ए भौतिक प्रकृतिर प्रभाव अर्थात गुण मुक्त हो जाए तार हृदय पवित्र होता है अर्थात तार आत्माटा पवित्र होता है गुणर मुक्त किए है शरीर पवित्र किए है आत्मा जितेबले भक्तर यही प्रकार मन परमात्मा पाखे स्थिर होता है एवं भूत प्रकृति बाहर को आसी जाए से समस्त प्रति समदृष्टि संपन्न होता है पंडिता समदर्शन समस्त प्रति समान दृष्टि होता है उच्च नीच भेद भाव ता पाखे आउ रही न थाए से स्थिर हो सारी वास्तव आत्मस्थ हो जाए एवं यही प्रकार स्थिति प्राप्त करिथिबा व्यक्ति आत्म परमात्मा सहित सदाबले जोड़ी हुई परमानंद प्राप्ति करिता है एवं ए प्रकार व्यक्ति सदा सर्वदा भगवान का स्मरण करी भगवान का सहित रहता है भगवान का सहित सदा बड़े से रहता है।